Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 539. मजहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि मजहब हमको फॉलो करे। हमको जो कंफर्ट होता है उस दिन हम मजलिसें बनाते हैं, उस दिन हम टाइम रखते हैं, उस दिन हम बातें करते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि पिकनिक पे जाने के लिए मजलिसें चेंज हो गई हैं। ये जो तोड़ मरोड़ हमारे मजहब के अंदर हो रहा है, ये डेंजरस है। इससे हमारे ईमान खराब हो रहे हैं। बाज़ दफा मुफ्ती कमरिया साहब कहते हैं कि कभी हम ऐसा नहीं करेंगे तो जमात नहीं आती। मैं बहुत दफा कहता हूँ कि देखो मुफ्ती साहब, कमरिया साहब, आपके ऊपर मजहब को फॉलो करने के लिए इमाम ने बनाया है। जमात नहीं आती ना आए, जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आए। हम एक दफा ये बात जुरे के ऊपर से निकली कि कभी जुरा अच्छा नहीं होता तो लोग नहीं आते। मैंने कहा तो बहुत अच्छा। अगर जुरे की खातिर जो लोग आते हैं कभी वो नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो आएंगे वो सच्चे होंगे। और उन लोगों की कंपनी में बैठ के जो सच्चे एतकाद वाले हैं, उनकी कंपनी में बैठ के दुआ बंदगी तस्बीह करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो इसलिए मैंने इरादा किया है, मालूम नहीं कितनी कामयाबी हो गई, लेकिन स्टेट को कहता हूँ मेहरबानी कर ताकत दे कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं, और वह है जिनानों का काम। मेरी एक आदत है कि जो लोग अच्छी तरह नहीं जानते उनको पूछने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई चीज नहीं आती पूछ लो, कोई शब्द नहीं आता पूछ लो, लेकिन अपनी मर्जी से मरोड़ मत डालो। एक एग्जाम्पल दूं, अनंत अखाड़े का एक पाठ है, 36 करोड़ी पूरा धर्म श्री इस्लाम शाह ने भेजा। एक दफा मेरी खुद की हाजिरी के अंदर एक स्टूडेंट वाइज करने वाले ने कहा, अला मेरा ये जो करोड़ है ना, ये करोड़ नहीं है, ये कुल है। कुल यानी फैमिली, कुल यानी एक क्लेम। क्योंकि सदरुद्दीन की उम्र तो 100 बरस की थी, तो वो 100 बरस के अंदर तो सारे हिंदुस्तान के अंदर भी 36 करोड़ आदमी नहीं हुए, तो इसके लिए ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ये करोड़ नहीं है, ये कुल है। दुआ पूरी हुई। मैंने बुलाया उसको, बेटा ये कुल कहाँ से निकाली? कहता मिशनरी साहब, फिर सदरुद्दीन के जमाने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तान में भी 36 करोड़ नहीं थे। तेरे को किसने कहा कि ये 36 करोड़ नहीं थे? अगर तुम अपने मजहब की हिस्ट्री पढ़ो तो 17,28,000 बरस में 1.728 मिलियन ईयर्स में 15 करोड़ हुआ। 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन, 15 करोड़ का मतलब 160 मिलियन। एक इतने बड़े लंबे पीरियड में 1.728 बिलियन ईयर्स में 15 करोड़ जीव हुए। 12,96,000 बरस में 1.296 मिलियन ईयर्स में 21 करोड़ हुए। 8,64,000 बरस के अंदर 27 करोड़ हुए, 270 मिलियन। और कल युग बैठा पीर सदरुद्दीन तलक 7,000 बरस हुए। 7 पूरे नहीं हुए, 6,600 और कितने बरस हुए। एग्जैक्ट फिगर भी है, एग्जैक्ट डेट भी है, वार भी लिखा हुआ है, और दिन के किस टाइम के ऊपर कल युग स्टार्ट हुआ वो भी लिखा है। जिन अनपढ़ों को पता लगे।
तो ये 7,500 बरस के अंदर सारी दुनिया में 36 करोड़ खुदा के बिलीवर्स हुए। ये पॉपुलेशन लोगों की नहीं है, इंसानों की नहीं, बिलीवर्स की पॉपुलेशन है। 7,500 बरस के अंदर 36 करोड़ 360 मिलियन बिलीवर्स हुए। ये बराबर 36 करोड़ है। तो मैंने आपको ये मिसाल तो इसलिए दी कि गिनानों में बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती। जिंदारो अगर समझ नहीं आती तो किसी बड़े को पूछो, लेकिन अपनी मर्जी से गिनानों को बदलो मत। मौलाना हजर इमाम पर सल्लल्लाहु छोटा सा गिनान है, मतभेद है उसके अंदर, जितना बन सकेगा बोलूंगा। परत में जा संबलवाजे चढ़ियो देव निरंजना, चंद्र सूरज पवन पानी संग चाल सौजना, भरत ने जा संबलवाज चढ़ियो देव निरंजना, चंद्र सूरज पवन पानी संग चाल सौजना। भरत कहते हैं फिरता है, नेजा कहते हैं स्पीयर को, लेकिन यहाँ नेजे का और भी मतलब है। पुराने जमाने के अंदर राजा बादशाहों के जो फ्लैग्स होते थे वॉर के अंदर, वो स्पीयर के ऊपर लगाया जाता था। नेजा 10 फुट का नेजा होता था, उसके ऊपर फ्लैग लगाते थे वॉर के अंदर। नेजे पर फ्लैग लगा के जाते थे, उसको ये नेजा कहा है। ये गिनान की तरफ इशारा है कि लड़ाई का, यानी वो लड़ाई कि जो हजर इमाम एक दिन लड़ेंगे, ये हजर इमाम नहीं लड़ेंगे, 1-2 जोमे और निकल जाएंगे, शायद इससे भी ज्यादा निकले, मगर जिस इमाम के जमाने के अंदर ये बात बनेगी और बनेगी, 100 बरस और निकल जाएंगे, उस जमाने के अंदर एक बहुत दुनिया में जबरदस्त लड़ाई होगी कि जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। क्रिश्चियन लोग उस लड़ाई को जानते हैं, उसको आर्मगेडन कहा। ये आर्मगेडन नजदीक आता है। यहूदी भी इस लड़ाई के इंतजार करते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम महदी के साथ आएंगे। हिंदू लोग भी इंतजार करते हैं कि नकलंकी आएगा और दुनिया के अंदर बदियों का और बदों का नाश कर देगा। सच बात, 80% 90% दुनिया खत्म हो जाएगी, शायद 10-15% दुनिया की पॉपुलेशन बाकी बचेगी। वो जमाना आएगा कि दुनिया के अंदर उस वक्त तक, आज से ये 100-125 के 150 बरस तक दुनिया रोज बरोज बिगड़ती जाएगी, धर्म घटता जाएगा, बदियां गुनाह बढ़ते जाएंगे, नेकी इबादत कम हो जाएगी। और उसकी निशानियां हमारी जमात में शुरू हो गई। जब से ये 15 बरस से हम लोग कनाडा के अंदर आए हैं, हमारी बदियां बुराइयां बहुत बढ़ गई, घर का स्ट्रक्चर टूट गया, फैमिलियां टूट गई, मोहब्बत इत्तेफाक टूट गया। कलयुग दूसरों को तो पीछे लगेगा, पहले अपने इस्माइलियों को लग रहा है। न माता पिता की मोहब्बत और उनकी इज्जत और सेवा रही, न मियाँ बीवी की मोहब्बत रही, न भाई भाई की मोहब्बत रही, न बाप बेटे की मोहब्बत रही। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा क्या मेरा क्या, स्वार्थ वृत्ति बढ़ गई। सदरुद्दीन ने यह गिनान फरमाया हुआ है। कहते हैं कि फ्लैग हजर इमाम का फिरेगा, तबल बजेगा। तबल कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जब लड़ाई होती थी जुने जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा ढोल होता था, ड्रम होता था, और जब ड्रम स्टार्ट होता था आर्मी मार्च स्टार्ट होता था। तो ये तबल का मतलब है अनाउंसमेंट ऑफ वॉर। लड़ाई तब तबल बजेगा। चढ़ो देव निरंजना। चढ़ने से यहाँ मतलब क्या है तो इमाम असवारी करेगा, घोड़े के ऊपर बैठ के अपनी आर्मी को लीड करेगा। देव निरंजना,
यह निरंजन से मतलब जो आंख से न दिखे, ये इशारा है नूर की तरफ। तो इस जमाने के अंदर वो देव के जिसके पास नूर होगा अल्लाह ताला का, वो इस लड़ाई की लीडिंग करेगा। चंद्र, सूरज, पवन, पानी, चांद, सूरज, पानी, हवा, संग चाले सौ जना। ये चांद, सूरज, हवा, पानी, ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। तो उस जमाने के इमाम के साथ जो नेचर की फोर्सेस हैं वो भी इमाम का साथ देंगी। हमारे बहुत से ज्ञानों के अंदर इसके इशारे हैं कि जब दैंस कालिंगा के साथ इमाम लड़ेगा तो उस दैंस कालिंगा को मारने के लिए कोई जाहिर की ताकत काम नहीं आएगी, वो बड़ा पावरफुल होगा, लेकिन फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी। ज़लज़ले आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। उसकी आर्मी के अंदर जो दुश्मन होगा, दैंस कालिंगा होगा, उसकी साइड में धरती कंप आएंगे, अर्थक्वेक, फ्लड्स आएंगे, बारिश होगी, हवा निकलेगी, तूफान आएगा, आसमान की जो बिजली है, लाइटनिंग, वो गिरेगी, उससे आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। इतने जोर की हवा निकलेगी कि बड़े बड़े मकान उखड़ जाएंगे। तो चंद्र, सूरज, पवन, पानी यानी नेचर की जो फोर्सेस हैं वो भी इमाम के साथ इस लश्कर में चलेंगी। हमारे गिनानों में हमें कहा गया है कि एक दैंस कालिंगा है जो चाइना में रहता है। उसकी औरत रानी का नाम है सुरजा रानी। सुरजा रानी कहते हैं जिसका अंतकरण जागरूक हो गए, जो अवेकेंड हो गए। जहां भी सुरजा रानी का जो लफ्ज है वो जमात है, क्योंकि सारी दुनिया में इस्माइली जमात है जो हजरत इमाम की शनाख्त रखती है। गैरों को पता नहीं कि ये कौन है। हम इस्माइली सारी दुनिया में एक ही जमात और ग्रुप है कि जो ये कहते हैं कि हजरत इमाम में अल्लाह का नूर है। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई जमात, दुनिया की कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन इस किस्म का फेथ रखने वाली नहीं जिस तरह हम इस्माइली रखते हैं। ये है सुरजा रानी, ये इसकी तावील सुरजा रानी की है, वो जमात है। अभी जमात दुश्मन को, जो दैंत है, दैंत कहते हैं खुदा के दुश्मन को, नास्तिक को, फोर्सेज ऑफ नास्तिक, एथीज्म की जो फोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मेटीरियलिज्म में आती हैं, साइंस में आती हैं, नास्तिकवाद में आती हैं। कम्युनिज्म को भी मैं नास्तिकवाद कहता हूँ और मेरा इशारा, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है। मैंने जो गिनानों में से सीखा, मैं रोज बरोज कन्विंस होता जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि गिनानों के जो मैंने तर्जुमे किए हैं वो ही सच्चे हैं। मुझे कोई क्लेम नहीं, मगर हर रोज आज गए लगभग 40 बरस से मैं हर ईयर इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन और कन्विंसिंग होती जाती है कि नहीं यही सच है। फिर भी शायद मेरी भूल भी होती हो। कम्युनिज्म ये दैत कालिंगा है। अभी ठहरो, हम में से बड़ी उम्र के शायद मर जाएंगे। नेक्स्ट 50 इयर्स के अंदर 2/3 नहीं लेकिन 3/4 दुनिया इस्लाम का स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल इलाका निकाल के बाकी की जितनी भी दुनिया है उसमें से 3/4 दुनिया, नॉन इस्लामिक दुनिया की बात करता हूँ, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। मुसलमान कम्युनिस्ट नहीं होंगे। जहां तक वो अल्लाह को मानता है वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिज्म के अंदर खुदा की हस्ती है ही नहीं। और अगर किसी मुसलमान ने ये कह दिया कि खुदा है नहीं तो वो कम्युनिस्ट हो गया, वो मुसलमान नहीं रह सकता। बाकी दुनिया के बहुत से लोग क्रिश्चियन कम्युनिज्म में रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान कम्युनिज्म में नहीं रह सकता। आइदर इज ए मुस्लिम और ए कम्युनिस्ट। मगर मुसलमानों के अंदर कम्युनिज्म नहीं होएगा। कम्युनिज्म का जो घर है वो रशिया है। रशिया के अंदर 65 बरस पहले कम्युनिज्म ने सिर उठाया। उनका सबसे पहला प्रेसिडेंट लेनिन था। लेनिन का एक
लेक्चर मेरे पास है, यूं तो मेरे पास उसकी बहुत सी किताबें हैं। मैंने ट्रॉट्स्की, लेनिन, मार्क्स सब पढ़े, और मुझे पढ़ने पड़े इसलिए कि मुझे ज्ञानों के समझने में मदद मिले। कम्युनिज्म की स्टडी की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेनिन कहता था कि हम 50 वर्ष के अंदर सिर्फ रशिया से नहीं, सारी दुनिया में से रिलीजन को निकाल डालेंगे। रिलीजन तो नहीं निकला, तो और भी बढ़ता जाता है। आपको सुन के हैरत होगी कि रशिया के अंदर जो व्हाइट पॉपुलेशन है उसकी एनुअल ग्रोथ 0.6 पर 1000 है, 0.6। और रशिया के सदर्न पार्ट के अंदर सब 100% मुसलमान हैं, उनकी ग्रोथ 4.6% है। अभी रशिया वालों को चिंता पड़ी हुई है कि अगर यही हालत रही तो 50 वर्ष के अंदर रशिया विल बी मेजॉरिटी मुसलमान। तो उस जगह के ऊपर से ये कम्युनिज्म निकला जो खुदा को मिटाना चाहते हैं। हमारे पीरों ने हमें चाइना की तरफ इशारा करके कहा है, नाम लिखा है चाइना का। आज चाइना एक सोया हुआ मुल्क है, मगर वो जाग रहा है। अभी तक पलंग पे सोया है, उठा नहीं, मगर नींद उसकी उड़ गई है। और एक दिन चाइना खड़ा होगा, सारी दुनिया डरेगी, सारी दुनिया डरेगी। सारी दुनिया की जितनी भी पावर्स हैं वो मिलकर भी चाइना के इक्वल नहीं हो सकेंगी। चाइना इतना पावरफुल होगा। और इस चाइना के साथ, चाइना की इस नास्तिकवाद के साथ, जिसको हम दंश-कालिंगा कह देते हैं हमारे पीरों के हिसाब से, इमाम को वो जमाने के अंदर लड़ना पड़ेगा। और उस वक्त के जो हालात हैं मेरी बाज वाजों के अंदर आए हैं, खास तौर पे एक मेरा गिनान दंश-कालिंगा के ऊपर, नाच रे नाच, अरे तू दंश-कालिंगा, मैंने शिकागो में उसके ऊपर 2-2.5 घंटे आवाज की है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो आज मैं यहाँ टाइम नहीं है, नहीं बोल सकता। जमात को मैंने अर्ज की है। तो उस जमाने के अंदर हमारी जो जमात चाइना में होगी, आज का हिसाब करूं तो 56 लाख इस्माइली चाइना में हैं, लेकिन सब छुपे हुए। 5.6 मिलियन इस्माइलीज हैं चाइना में। ये जमात सुरजा रानी है। अभी पीर ने हमको समझाने के लिए एक स्टोरी बनाई, इमेजिनेशन है, मगर उस इमेजिनेशन के अंदर भी भेद है। सुरजा रानी यानी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉपुलेशन की एक किस्म की मालिक होती है, तो जमात उसके अंदर उधर रहती है। जमात मोमन है, राजा काफिर है। जमात आस्तिक है, राजा नास्तिक है। जमात नरम है, कमजोर है, राजा जालिम और पावरफुल है। तो अब सुरजा रानी उसको कहती है, हे जी तूने पूछे सुरजा दे रानी, सांभड़ो कालिंगा दानवा, मारा सच समीन धागवा, हनुमंत बालाया वशे। रानी ये सवाल जवाब होती है, डायलॉग हो रहा है। बहन को कहती है कि सुन, तुमको मैं ये पूछती हूँ, यानी मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देती हूँ, सांभड़ो कालिंगा दानवा, मारा सांचा स्वामी ने मेरे सच्चे मौला को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए हरमंत बाला हाउस है। यहाँ बाला का मतलब बालक है। ये हरमंत बाला कौन सा है? अगरचे हरमंत नाम है, हनुमान का टाइटल है। हमारे गिनानों के अंदर अगर हिंदी चीजें भी हैं, यानी इंडिया के लिटरेचर में से, हिंदू मजहब की नहीं, लिटरेचर के अंदर से, तो उसके अंदर भी कुछ मतलब है। बाला कहते हैं बालक को। हनुमान एक ऐसा जवान बालक था राम, मौलाना राम के जमाने के अंदर, कि जिसने अपनी जान की भी कभी परवाह न की,
और अपने मालिक की सेवा करता रहा। यहाँ हरमंस वाला का मतलब इबादत करने वाला ग्रुप, वो ग्रुप जमात के अंदर वो लोग कि जो छुपी इबादत करते हैं और रूहानी ताकत रखते हैं और अपने ईमान के लिए हर तरह के दुख उठाने के लिए तैयार है, कभी शिकायत नहीं करते कि हमने इतना दुख उठाया है। मतलब कि जब मौला जाहिर होगा तो मोमिन खुश होंगे और वेलकम करेंगे कि या मौला अच्छा हुआ कि तूने ये लड़ाई शुरू कर दी ताकि दुनिया में से बदियां बुराइयां निकल जाएं। इस जमाने से पहले, यानी ये लड़ाई हो गई इसके पहले सीरों ने लिखा है कि मोमिन दुआएं करेंगे कि या मौला अब इस दुनिया में नहीं रहा जाता, दुनिया इतनी खराब हो जाएगी, दुनिया में इतने दुख आएंगे, इतनी इरिटेशन होगी, इतनी मेंटल टेंशन होगी, इंसान इतना इरिटेंट रहेगा तो कहेगा या मौला या तो तू मौत दे या सुख दे। तो जब इमाम खड़ा होगा दुनिया की बदियां बुराइयां मिटाने के लिए, तो ये हरमंत वाला इबादत करने वाले जो लोग हैं, बालक मासूम होता है, इबादत करने वाले भी गुनाह नहीं करते जानबूझ के, इंसानी कमजोरी में हो जाते हैं, वो लोग वेलकम करेंगे, खुशी होंगे। जी अवश्य गोरख नवनाथ क्षेत्र सिंगी वाज से जल थल मैयार करीने आसुरन दड़ भांग से अवश्य गोरख नवनाथ सो क्षेत्र सिंगी वाज से जल थल मैयार करीने आसुरन दड़ भांग से। गोरख मच्छंदर का चेला था। मच्छंदर एक गुरु था, एक संत साधु था, लेकिन गोरख उसका जो चेला था वो बहुत अच्छा था, अपने गुरु से भी बेहतर रहा। गोरख गधे को भी कहते हैं, गधेड़े का मतलब भी गोरख है। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक गधा अपने मालिक का जितना काम करता है कोई जानवर नहीं करता? यहाँ मेरा मतलब या तीर का मतलब गधेड़े की तरफ नहीं। हम गधे को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन गधा बेवकूफ नहीं है, वो तो बड़ा होशियार है। और उसे गोरख नवनाथ तो उसके साथ नवनाथ होंगे। हिंदुस्तान के अंदर योगियों के अंदर एक ग्रुप है, उसको नाथ कहते हैं। उस ग्रुप के जो खास तौर पे जो बड़ा लीडर होता है, सबसे बड़ा गुरु उनका, उनको नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब मालिक होता है, जैसे कि मौलाना, जैसे कि मौलवी, माई मास्टर। तो योगियों के अंदर एक ग्रुप है जिनके टॉप मोस्ट स्वामी को नाथ कहते हैं। इस तरह के नौ नाथ अपने साथ लेके गोरख एक आला दर्जे का मोमन हो चुका है, जैसे कि हसनुद्दीन सभा या इस तरह के जो बुजुर्ग हो गए। तो पुराने जमाने के अंदर, इस्लामी जमाने से पहले, वहाँ भी खुदा ताला की हस्ती को मानने वाले थे, तो हिंदुस्तान वालों को समझाने के लिए ये गोरख का नाम लिया। वो अपने साथ 9 बड़े बड़े ऐसे नाथ लेके आएगा। एक गिनान है, आज थकी एक सुन नहीं पाया, उसके अंदर भी हम बड़े घोटाले करते हैं बोलने वाले। उसके अंदर एक पाठ है, बोलने वाले गलत बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं, नाथ नाथ में पीरा इमाम शाह। बोलने वाले जमात में इस तरह बोलते हैं, लेकिन ये नहीं, नाथों दा नाथ में। फिर इमाम शाह ये नहीं कहते कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ कहते हैं जिसका कोई मालिक न होवे, हमारा मालिक तो बैठा है। एक इस मालिक कभी भी अनाथ नहीं हो सकता। अपने आप को अनाथ कहना हमारे लिए गुनाह, लेकिन पीर का कहना और है। हम तो मतलब समझ नहीं आती, जो आ गया मन में पढ़ लिया,
नाथों दा नाथ में पीर इमाम शाह, हमें अलख पुरख घरना चेला जुगे सर जोग का मरम। अलख पुरुष हजर इमाम। मैं, इमाम शाह कहते हैं, मैं नाथों का नाथ हूँ, यानी तुम्हारे बड़े बड़े जो नाथ हैं मैं उनका भी नाथ हूँ, लेकिन हजरत इमाम के घर का गुलाम हूँ। यह है उसका मतलब। कितना अच्छा मतलब है इसका। नाथों दा नाथ में पीर इमाम शाह, हमें अलख पुरुष घरना चेला जुगे सर जोग का मरम। तो गोरख नवनाथ लेके अपने साथ आएगा, तो नाथों के साथ उसके सब चेले वो भी आएंगे। तो कहते हैं कि 1000 सिंगी बजेगी, शस्त्र सिंगी वाज से। सिंगी कहते हैं उस तुरिंग को, बिगुल को सिंगी कहते हैं, कि जो वॉर के टाइम के अंदर बिगुल बजाते हैं उसके अंदर से वॉर टोन निकलती है और वॉर का म्यूजिक बजता है ताकि लड़ने वालों को जोश आवे। शस्त्र सिंगी वाज से 1000 ट्रम्पेट्स बजेंगे जलथल मैयर करीने, और इतना पानी बरसेगा कि जलथल हो जाएगा। आशूर मुंह दड़भंग से दुश्मन की लश्कर की साइड में इतना पानी बरसेगा कि ना उनके घोड़े खड़े रहेंगे, न वो आदमी खड़े रह सकेंगे, उनका लश्कर टूट जाएगा। उसकी जो अरेंजमेंट और सिस्टम होगी, उनकी जो इंटेग्रिटी होगी, वो गिर जाएगी। उस जमाने के अंदर शायद घोड़े न होंगे, टैंक होंगे, आर्मर्ड कार्स होंगे और कोई ऐसी चीजें होंगे कि जब इतना पानी बरसेगा तो ये हैवी जो ट्रैफिक की चीजें हैं वो जमीन में धंस जाएंगी, लश्कर का सिस्टम धर्म भरम हो जाएगा। नगरी मां खड़ग वाजे दैत दानव सौडरे, दैत कालिंगा न 66 लाख जोधा सब ही जोधा रंग पड़े। सुजारानी कहती है सारी चीन नगरी में खड़ग वाजे, तेरे चाइना मुल्क के अंदर तलवार चलेगी और ऐसी लड़ाई होगी कि दंत दानव सब डरे। तमाम ये लश्कर के जनरल्स वगैरह होंगे वो डरेंगे। दैत कालिंगा न 66 लाख जोधा, 6.6 मिलियन उसकी रेगुलर आर्मी होगी। थोड़े महीने पहले मैं शिकागो के अंदर प्लेन ट्रूथ नाम का एक पेपर निकलता है, आर्मस्ट्रॉन्ग निकालता है उसको, उसमें मेरे पास पड़ी है उसकी कॉपी। इस्लाम और कम्युनिज्म के ऊपर उसने एक आर्टिकल दिया है। उसमें उसने लिखा है कि इस वक्त 4.2 मिलियन रेगुलर आर्मी चाइना के पास है, जो सारी दुनिया में किसी के पास नहीं। 42 लाख आदमी की रेगुलर आर्मी कौन बना सके? जिसकी इतनी बड़ी बस्ती हो रही उसमें ना। लेकिन देखो तो सही, 500-600 वर्ष पहले वीपी सदरुद्दीन ने यह इशारा किया कि 66 लाख आर्मी होगी, फिक्र थी। मगर ये इतनी आर्मी होने पर भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल उस वक्त फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेगी, इलाही ताकत काम करेगी, नूर की ताकत काम करेगी, मगर न जाहिर मटीरियल हिसाब से उसको जीतना पॉसिबल नहीं है। सुरजा रानी एक और गिनान के अंदर, ये नासरे नाथ के गिनान में दैत कालिंगा के साथ उसका जो लगता है, वाद विवाद में कहती है कि देख मेरा मौला जो है ना वो बड़ा मजबूत है, बड़ा ताकत वाला है। तो वो उसको कहता है क्या है, मेरे पास इतना लश्कर है, बेहिसाब लश्कर है। तो वो कहती है कि भले
तेरा लश्कर बहुत बड़ा है लेकिन कच्चा है, नजरें चढ़ो शामारो भस्म करेगी। मौला की जब नजर पड़ेगी तेरा सारा लश्कर बर्बाद हो जाएगा। उभाते रहते सती सच्चा, जो सच्चे मोमन होंगे वही सिर्फ बाकी रहेंगे, बाकी सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और पीरों ने कहा है कि इस लड़ाई के बाद 1.25 लाख बरस तक रिखियों राज करे। यहाँ रिखियों से मतलब नेक और मोमन इंसान 1.25 लाख बरस तक 125,000 ईयर्स तक दुनिया के अंदर क्राइम नहीं होगा, बदियां नहीं होंगी। हर एक जमाने के अंदर जो बनाव बनने वाले हैं, पीरों ने उसके बड़े अच्छे अच्छे पिक्चर्स ड्रा की हैं। शेर और बकरी, गाय और शेर एक जगह खाना खाएंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, ऐसा अदल शाह मारो चला उसे। मांडव गद चोवत मारा सचा समीन वधाव अंशुया कुंता तारा द्रौपदी दौड़ मंगल गाय से मांडव गज चोवत मारा सच समीन वधाव से अंत्य कुंता तारा द्रौपदी बड़ी दौड़ मंगल गाय से। मौला क्या करेगा जब जीत होगी? एक बहुत अजीब मंडप बनाएगा, इस मंडप के अंदर तख्त पे मौला बैठेगा और फिर 4 सतियां वधामना देने के लिए उस वक्त खुशियों के गीत गाएंगी। मंगल कहते हैं खुशी के प्रसंग को। शादी का प्रसंग हो गए वो भी मंगल है, सगाई हो गए वो भी मंगल है, बच्चे का जन्म हो गए वो भी मंगल है। तो मंगल गाना यानी खुशी के तराने गाना, गीत गाना। अनसुईया कुंता तारा द्रौपदी छपी हुई प्रिंटिंग के अंदर माता द्रौपदी है, लेकिन पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में तारा है, 4 सतियां हैं। चारों सतियों शाहनु मंगल गावे। रसूल करीम की हदीसों के अंदर से भी हमको मिलता है, रसूलुल्लाह फरमाया कि 4 औरतें ऐसी हैं कि जो जन्नत के अंदर खुशी के तिराने गाएंगी, खुशी के गीत गाएंगी। वो 4 औरतें, एक हजरत बीबी खदीजा ज़हरा माता फातिमा की माँ, दूसरी औरत बीबी मरियम, तीसरी औरत आसिया खातून जो फिरौन की घरवाली थी। जिस तरह दईस के कापर के घर में सुरजा रानी मोमन है, फिरौन के घर के अंदर भी मोमन बाई थी जिसका नाम आसिया खातून था, और चौथी खुद बीबी फातिमा की ज़हरा। ये 4 सतियां हैं। ये 4 सतियां मुसलमानों में भी हैं, 4 सतियां हिंदुओं में भी हैं। यहाँ हिंदुओं के नाम है, वहाँ मुसलमानों के नाम है, लेकिन एम और थीम एक ही है। मतलब यह है कि जब दुनिया में शांति हो जाएगी, गुनाह मिट जाएंगे, खुदावंद आलमीन का नूर सारी दुनिया पे राज करेगा, उस वक्त औरतें जो हैं, जो मोमन औरतें हैं, वो खुशी के गीत गाएंगी। कान कुंडल मुकुट शोभे तिलक कुंडल बांध से विश्व ने वरदान दईने कायम कन्या कर्ण से। पोइट्री की लहर देखो। कान कुंडल मुकुट शोभे तिलक कुंडल बांध से विश्व ने वरदान दईने कायम कन्या कर्ण से। जिन्हें पुराने जमाने के जो राजा होते थे हिंदुस्तान के अंदर, जब भी वो राज के हासिल पे बैठते थे, खास तौर पे कोई ऐसा उनका कोई दिन आवे जैसे कि कोरोनेशन डे है या कोरोनेशन है, तो उस वक्त राजा कैसा लगता था, ये उसकी निशानी है। इन्हें कान कुंडल, उस जमाने के जो राजा होते थे कान के अंदर हीरे और जवाहरात के कुंडल पहनते थे। कुंडल कहते हैं गोल राउंड रिंग्स होती थी। आज तो बहुत से हिपीज भी पहनते हैं।
मैंने ऐसा भी देखा है कि एक ही कान में बहुत लड़के लोग पहनते हैं। इन्हें कान कुंडल, मुकुट यानी क्राउन शोभे, तिलक तुंडल बांध से तिलक लगाया है, और तुंडल कहते हैं गले के अंदर ऐसा पटा होता है। तुंडल का एक और मतलब भी है कि मोतियों की लड़ियां उसके क्राउन में से नीचे लटकती होंगी पिछली साइड पे। काने कुंडल, मुकुट शोभे, ब्यूटीफुल क्राउन होगा, तिलक लगाएगा, कुंडल बांधेगा। विश्व ने वरदान दई ने कायम करनिया पर्ण से। ये सारी दुनिया जो है, आज तक लाखों करोड़ों वर्ष हुए, सारी दुनिया का एक राजा कभी कोई नहीं हो सका, लेकिन इस पृथ्वी को एक प्रॉमिस मिला हुआ है कि एक दिन आएगा सारी दुनिया 100% उस जमाने के इमाम के हुकूमत में होगी। उसको कहते हैं विश्व कुमारी क्या शादी होना। यानी ये जो धरती है एक औरत की तरह, वैसे धरती अर्थ जो है वो फेमिनिन जेंडर में आती है। आज तक सारी कंप्लीट पृथ्वी का कोई एक धनी नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं कि कुमारी है। और ये जो छोटे मोटे राजा होते रहे, ये बच्चे की मिसाल है। मालिक कोई नहीं हो सका धरती का, और मालिक कैसे हो सकता है? ये राजा तो हुए और मर गए। इसका मालिक हकीकत के अंदर इलाही नूर है, ये खुदा की मिल्कत है, इसका मालिक हज़रत इमाम है। तो विश्व को, इस धरती को, इस दुनिया को जो वर मिला हुआ है, प्रॉमिस मिला हुआ है, वो एक दिन होगा कि कायम कन्या पर्ण से उस जमाने का इमाम कायम इस लड़की को यानी पृथ्वी को शादी में कबूल करेगा। यानी उसका मतलब यह है कि सारी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा और कोई दुनिया में दूसरा मजहब नहीं होगा। और वो जमाने में जो इमाम होगा, सारी दुनिया उसको अपना हाकिम और मालिक कबूल करेगी। सारी दुनिया का मालिक वो इमाम होगा। लेकिन याद रखो दीनदारों, न मोटरें होंगी, न एरोप्लेन होंगे, न इलेक्ट्रिसिटी होगी, न पेट्रोल होगा, और हमारी लाइफ कैसी होगी? हल चलाओ, खेती करो और खाओ पियो। क्योंकि इसके पहले जो लड़ाई होगी, ये सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। नए सिर से दुनिया शुरू होगी, लेकिन बहुत अच्छी दुनिया होगी। न टेलीविजन होएगा, न गड़बड़ होगी। एक रहमान बाबा कहते हैं, बाप को इमाम की तरफ इशारा है। एक आवश रहमान बाबा सत्त पहरो जागशे, सर्वजन ने तेरा विने त्रिभो वर सुनिल खमांग से। रहमान बाबा, रहम करने वाला बाप इस दुनिया में आएगा। सत्त पहरो जाग से सुख शांति का युग जागेगा। न कोई झूठ बोलेगा, न कोई चोरी करेगा, न कोई गुनाह करेगा, न कोई क्राइम करेगा। सत्य का पहरा, सत्य युग शुरू हो जाएगा। सर्वे जन ने तेरावी ने सबको बुला के त्रिभुवन स्वामी लेखा मांग से सबका लेखा लेगा। जो उस वक्त जो गुजर जाएंगे, और करोड़ों आदमी नहीं अरबों गुजर जाएंगे। मैं कह नहीं सकता कितने आदमी होंगे, लेकिन आज अगर 4 अरब हैं तो दीनदारों उस वक्त 10-20 अरब आदमी होंगे, कोई नवाई नहीं। इनमें से मेरा अंदाजा ऐसा है कि हार्डली 10% आदमी बचेंगे। 25 से 40 से शायद 30 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बहुत थोड़े आदमी दुनिया में रहेंगे और उस दुनिया के अंदर सुख शांति रहेगी। मैं आपको कुछ याद कराऊं। हज़रत इमाम ने गए 15 बरस के अंदर जो हमारी जमात कनाडा में आई, इसमें मौला की पधरामनी 2 दफा हुई। ऑफिशियल पधरामनी 78 में नवंबर में आए और अप्रैल 83 में आए। अप्रैल 83 में तो साहब दीदार दिया, सिल्वर जुबली की सेरेमनी की। लेकिन इसके अलावा हज़रत इमाम अनऑफिशियल
बहुत दफा आए हैं। इमाम ने अपनी जमातों के लिए जुदी जुदी जगहों के ऊपर जो फरमान किए, उन फरमानों के अंदर थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर कहीं कहीं कुछ इशारे हैं। एक दफा इमाम ने कहा है कि ये मुल्क अपना समझो, मेक कनाडा योर परमानेंट होम। फिर एक जगह कहता है तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, 3-4 जनरेशंस के लिए यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। फिर एक जगह कहता है फ्यूचर के अंदर कनाडा से मैं तुमको दुनिया के बाहर जगहों के ऊपर भेजूंगा। एक जगह यूं भी कहा है कि यहाँ से यानी कनाडा से धर्म फैलाने के लिए मैं तुमको इस साइड में भेजूंगा। ये सब इशारे इस तरफ हैं। ये जब दुनिया की लड़ाई वगैरह होगी, ये जब दुनिया के अंदर बर्बादी होगी, और ये लड़ाई का मेन एंड किधर आएगा पता है? नियर दिल्ली। गिनानों में है वो जगह का नाम है। वो लड़ाई कभी खत्म होगी और हजरत इमाम सतयुग कभी चालू करेगा, कभी वो डिक्लेयर करेगा कि मैं सारी दुनिया का इमाम हूं। उसका टाइम दिया है शाम का, आफ्टरनून का वक्त दे दिया है, थर्सडे। तारीख दी है चैतर की 4 तारीख। ईयर दिया है, वो नहीं बोलूंगा, दिया है। सब टाइम दिया है हमारे पीरों ने, तारीख भी दी है, डे भी दिया है, टाइम भी दिया है। और उस जमाने में इमाम का नाम क्या होगा वो भी दिया है। कनाडा की जमात में से इधर से लोग निकल के दुनिया के जुदे जुदे भागों में जाके इस्माइली मजहब फैलाएंगे। वो जमाना आएगा कि कनाडा से मिशनरीज दुनिया में जाके जमातों को नसीहत करेंगे, जिनान सुनाएंगे। कनाडा में जमात बनाना इमाम की नजर के अंदर जो मकसद है वो अभी तक के बरस के बाद भी मौला की गोल्डन जुबली तक हमको पता लग जाएगा। जिंदारा अगर अपने ईमान को बहुत मजबूत करो, जिनान इल्म खूब पढ़ो, खूब नॉलेज हासिल करो, खूब इबादत करो, खूब बंदगी करो, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहो, यूनाइटेड फैमिलीज बना के रहो। ये झगड़े रगड़े हमारी कौम के अंदर जो आ गए हैं ये निकल जाने चाहिए। हमें अपनी रूहानी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमारे सामने फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े बड़े काम पड़े हैं, उन कामों को हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करने, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आके ये गए 10-15 वर्ष के अंदर हम इधर की मौज शौक और इधर की जो कैनेडियन सोसाइटी के लोग हैं उनकी बदियां बुराइयां हम ले बैठे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा मजहब बहुत मजबूत मजहब है। हमको ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर फ्यूचर में बड़े काम करने हैं। इसके लिए इमाम हमको तैयार कराना चाहता है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे दिन जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। आज से ही कभी हम ये ख्याल करें कि हमारे अंदर वो यंगस्टर्स के जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कोई नॉलेज है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, मिशनरीज हैं, या वो और कुछ इस किस्म की साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ले रखी है। मिसाल के तौर पे नर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग जो एग्रीकल्चर को कुछ जानते हैं। ये लोग जो कभी आज से ही चित्राल, हुंजा, गिलगित, बदख्शान, ईरान, इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ईरान की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ईरान में हमारे 12 लाख इस्माइली हैं, लेकिन मेजॉरिटी अंडरग्राउंड है, डरते हैं। हजारों इस्माइली अफगानिस्तान में मारे गए, हजारों इस्माइली ईरान की रेवोल्यूशन में भी मारे गए। इसी तरह से सलमिया के अंदर हमारे इस्माइली हैं। थोड़ा ऊपर नॉर्थ में घुस जाओ तो रशिया का जो सदर्न इलाका टर्की और ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है, दीनदारों, ये बॉर्डर के ऊपर
बॉर्डर से लेके तकरीबन 500 माइल ऊपर नॉर्थ में ये सारा इलाका इस्माइलियों से भरा हुआ है, बेहिसाब इस्माइली है। सिर्फ उज़्बेकिस्तान का एक इलाका, एक प्रोविंस है उज़्बेकिस्तान, सारे प्रोविंस की 12 लाख आदमी की पॉपुलेशन है, उसमें 11 लाख इस्माइली है। ये सारा इलाका भरा हुआ है। जो लोग ऐसे यंगस्टर पढ़े लिखे, जो पैसे वाले हैं, जाओ इस तरफ घूम के आओ, अपने इन मोमिन भाइयों को मिल के आओ, उनकी मोहब्बत देख के आओ, उनका ईमान देख के आओ कि किस खराब हालत में रहते हैं और कितने मजबूत है अपने ईमान के अंदर। मैंने क्यों चटनी का नाम लिया? चटनी पसंद आती है, तीखी मीठी होती है, न खानी होती है तो भी आदमी खा जाता है। इस कैनेडियन वेस्टर्न स्टाइल की लाइफ को मैं चटनी कहता हूँ कि जो खा तो जाते हैं लेकिन गला भी खराब होता है, पेट भी खराब होता है। इन मुल्कों में जाके अपने इस्माइली भाइयों को देख के आओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमें फ्यूचर में उधर जाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनकी बहुत सी दुर्बनी हमारे हाथ में आएगी। हमको उनके ईमान से एक लेसन लेना है और हमारी जो नॉलेज और हमारा एक्सपीरियंस है इसका हमको उनकी सेवा में देना है। लास्ट पार्ट है जी गुरसोहदेव आखिया अगमवानी भाखिया दंडवत करी देवर बोलिया चंद्र सूरज साखिया गुरसोहदेव मयाखिया आगमवानी भाखिया दंडवत करी देवर बोलिया चंद्र सूरज साखिया। इस दिन के एक क्लास का नाम है देवरों। ये सदरुद्दीन बोलते थे और वो लिखता था। बहुत से ऐसे गिनान हैं कि जो पीरों ने हाथ से लिखे हैं, लेकिन मोस्टली अपने अपने जमाने के अंदर पीर बोलते थे और दूसरे जमात वाले लिख लेते थे। तो ये कहता है दंडवत करीने सजदा करके, इस सजदे से मतलब कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं अपने सजदे की, और चांद सूरज इस बात के साक्षी हैं कि गुरपीर सदरुद्दीन माँ बाप ने ये गिनान कथा है और ये आगमवाणी उन्होंने भांखी है। तो ये जो छोटा सा गिनान है 8 पाठ का, इसमें कितने आगमवाणी आने वाले बातों का भेद बताया, मैंने आपके सामने रजू किया। इस डर से कि कभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो 2-2.5 घंटे न निकल जाए, मैंने बन सका शॉर्ट भी किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें थी कहने वाली वो भी मैंने आपको कही। गिनानों का ऐसा शौक है कि अगर एक दफा लग जाए तो आपको गिनानों में बहुत मजा आएगा। गिनानों में बड़े बड़े भेद हैं, रूहानी चीजें भी हैं, आत्मिक चीजें जिसको हम कहते हैं, दुनिया की चीजें भी हैं, गिनानों के अंदर साइंस भी है, गिनानों के अंदर सोशल चीजें भी हैं, गिनानों के अंदर आने वाली बातों का जिक्र भी किया हुआ है। मैंने नहीं आपको कहा कि कितना प्रिसीजन है हमारे गिनानों में कि पीर सदरुद्दीन से पहले पीर शम्स माँ बाप जिसको 900 बरस हुए, पीर शम्स को 900 साल हुए, पीर सदरुद्दीन को 600 साल हुए, पीर हसन कबीरुद्दीन को 500 बरस हुए, इमाम शाह को और उनकी औलादों को इससे थोड़े हुए। लेकिन इन तमाम गिनानों के अंदर से जुदी जुदी जगहों के ऊपर उन्होंने जो भेद रखे हैं वो निकालो और आपको पता लगे। जिक्सॉ नहीं होता, उसके जुदे जुदे टुकड़े, एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, तो फिर उन सबको इकट्ठा करो और बना के पिक्चर जब देखोगे तो आपको खुश हो जाएंगे। मैंने आपको अर्ज की कि साल दिया है हजरत इमाम की दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर सतयुग की स्थापना करेगा, सारी दुनिया अपना उसको खलीफा और इमाम मानेगी। उस दिन का वक्त दिया है, वार दिया है,
डेट दी है, महीने का नाम दिया है, और ये भी बोलूं जगह का नाम भी दिया है, जगह का नाम भी दिया है, और उस जमाने का इमाम कौन होगा वो भी कहा। तो ये है हमारे गिनान कि जिनको हम ऐसा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि गिनानों की अब क्या जरूरत है, हिंदुओं में से इस्माइली बनाने के लिए हमारे पीरों ने ये गिनान भले अभी उनको फेंक दो। इस खजाने को फेंकना चाहते हो कि जिसके अंदर हमको ये कहा गया पीरों ने कि मजहब किस तरह ऊंचा चढ़ेगा और किस तरह फैल जाएगा, हमको इबादत करने के तरीके सिखाए, हमको दुनिया के अंदर चलना सिखाया, तो जिंदगी किस तरह गुजारी जाए वो सिखाया। ये आज हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी जो घर वाली है वो हमारी इधर के वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से कहते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्गर हाफ जरूर है। लेकिन पीरों ने हमको इस सदर दिन के गिनान के अंदर ऐसा ही है कि राजा मारे घर छे अर्धांगनी 50%, अर्धांगनी मीन्स 50%, कि राजा मारे घर छे अर्धांगनी, तेने पूछी ने बात करी सत जीतिया 5 पांडवा। दुर्योधन ने बुलाया वो धूमड़े को कि ये लाखा मंदिर है जिसमें पांडव रात को सोए हैं, तू आग लगा दे। कहता राजा मेरे घर में मेरी औरत है, वो मेरी लाइफ की भागीदार है, मैं उसको पूछ के बात करूंगा। घर आके दोनों ने आपस में फैसला किया कि हम ये गुनाह हम काय को ले रहे, हम काय को ले। जाके कह दिया कि राजा मेरे से ये काम नहीं होता, कि राजा नहीं रही है हमें तारा देश मांग। भले तू गुस्से हो जाएगा, इससे तो बेहतर है हम तेरा देश छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह के हमको वार्ता की शक्ल में, कहानी की स्टोरी के रूप के अंदर हमें पीरों ने बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हैं। अर्धांगनी का 500 बरस 600 बरस पहले ये शब्द यूज करके हमको कहा कि तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हारी जिंदगी का आधा पार्टनर है, वो हमारी गुलाम नहीं, हमारी नौकर नहीं। अलबत्ता स्त्री के ऊपर मर्द से ज्यादा खुदा ताला ने दुख और मुश्किलें रखी हुई हैं और उसको उठाए बगैर इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन औरत ये समझ ले कि मैं मर्द के बराबर हो गई, या मर्द ये समझ ले कि औरत मेरी गुलाम हो गई, तो ये झगड़े की सूरत हमारे गिनान के विरुद्ध में है। हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी किस तरह चलाई जाए, हमारे गिनानों में उसके लिए बहुत इंस्ट्रक्शन है। बिजनेस कैसे करना उसकी भी इंस्ट्रक्शन है, तोल कैसे करना उसकी इंस्ट्रक्शन है। तो गिनान जो है वो हमारे लिए एक कंप्लीट बाइबल है कि जिसमें कोई चीज बाकी नहीं रही। सिर्फ यही है कि ढूंढना चाहिए। मैंने आपके सामने ये गिनान पढ़ा, इंशाल्लाह कभी दूसरी दफा और इस किस्म के गिनान आप सुनोगे, और गिनानों के जब मतलब समझ में आते हैं तो मजा आता है। बोला आपको गिनानों का शौक देवे, मौलाना हजर इमाम आपका ईमान ज्यादा करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, आपके दिलों में मौला अपना नूर अता करे, मौला आप पर हमेशा राजी होवे, दीन में दुनिया में सुखी आबाद करे, आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद रोजी कमानी में तो बरकत देवे, मौला तंदुरुस्ती ज्यादा करे, इज्जत आबरू ज्यादा करे, दीन में दुनिया में अपनी पनाह छपर छाया में रखे, दस्तूर सुकरीत में पूरा करे, मौला हमेशा आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। मौलाना हाजिर इमाम आपको दीन में दुनिया में हमेशा हमेशा सुखी आबाद करे, मौला ज़हर बातिन दुआ नसीब करो।